नमस्कार दोस्तों। तो आज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह वाला नगर था। भारत की सबसे लंबी तटरेखा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच बहती है? विंध्याचल और सतपुरा। विंध्याचल और सतपुरा दो पर्वतमालाओं के बीच बहती है। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि रोलेट एक्ट कब हुआ था। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत लीवर। राइट आंसर जाएगा यकृत लीवर। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। कमेंट करके बताइए कि किन दो शासकों के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए। कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर बना है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 में। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों से बना है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सिराजुद्दौला को किस युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष। 65 वर्ष आयु है सेवानिवृत्ति की। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कमेंट करके बताइए चोरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है संविधान की आत्मा। किसने कहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है,
अशोक ने अपने शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था? उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कमेंट करके बताइए किस वर्ष हुई थी और कहां हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल का प्रावधान लिया गया है जर्मनी बीमार संविधान से। जर्मनी के बीमार संविधान से। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अकबरनामा को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया पंचायती राज। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति महादेव की। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इकाई। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किस सदी में की थी? 15वीं सदी में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का अधिकतम अंतराल हो सकता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। भारत का महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है? मैरियाना गर्त है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी खुदाई खिदमतगार की संगठन की स्थापना। किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार निहित है? अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार निहित है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है? तो रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा कहलाती है भारत और सीमा पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में रिकेट्स रोग। भारत की अंतिम वायसराय कौन थी? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है?
एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की? 1582 में। कब की? 1582 ईस्वी में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल दिलाता है। कोरोमंडल तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोरोमंडल तट। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ओजोन परत हमें किस हानिकारक विकिरण से बचाती है? परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत हमें। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।